गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है। वीडियो शुरू होने के सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अभी 2 दिन रह गए हैं साल खत्म होने में, और मैं एक बार फिर आखिरी दफा आप लोगों को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूं। और देखिए, आज मेरे पास एक और बहुत ही अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का किला समझा जाता है, उस मुल्क में यानी सऊदी अरब में पहली दफा क्रिसमस बहुत जोशो खरोश से मनाया गया। अब देखें, सऊदी अरब में क्रिसमस लोगों ने तो मनाया ही, बल्कि साथ ही साथ इसको सरकारी सतह पे भी मनाया गया। सऊदी गवर्नमेंट ने बकायदा क्रिसमस को मनाया, जगह जगह क्रिसमस ट्रीज लगाए गए। जो सऊदी किंग का पैलेस है वहां पे भी क्रिसमस ट्री लगाए गए, और सऊदी किंग का क्रिसमस पे मैसेज भी आया इस दफा। और देखें, बहुत खुशी की बात है, आप देख सकते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल पूरी दुनिया में है। और सऊदी अरब जैसा मुल्क जो दूसरे मजाहिब को इजाजत ही नहीं देता इबादत की, जिस मुल्क में कल तक बाइबल मुकद्दस लाने की इजाजत नहीं थी, वहीं पे उनके शाही खानदान के महलात में या फिर रॉयल पैलेसेस में क्रिसमस के केक काटे गए और क्रिसमस ट्री लगाया गया। तो देखें, ये है खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, ये है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौजज़ात। देखें, साथ ही साथ मैं आपको खबर भी दिखा देता हूं जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में क्रिसमस इस दफा मनाया गया है, पहली दफा। अब देखें, ये तो क्रिसमस है, इसके साथ ही साथ सऊदी अरब में न्यू ईयर मनाने की तैयारियां अभी से की जा रही हैं, और इस साल सऊदी अरब भरपूर तरीके से न्यू ईयर भी मनाएगा। और देखें, इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जैसे ही ये इक्तदार में आया, इसने एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में इसने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम तो हिस्ट्री में कहीं है ही नहीं। अब देखिए, इमरान खान को तो किसी चीज का पता ही नहीं है वैसे भी। कभी वो कहता है जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है, और जब वो इक्तदार में आया तब वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसी बातें करना शुरू हो गया। तो देखिए, जो हिस्ट्री है, तारीख, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह से ही शुरू होती है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे ही आके खत्म होती है। और वो इस तरीके से कि जब पुराने वाकियात का कभी जिक्र किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि कबल मसीह, और कभी जो मॉडर्न वाकियात का जिक्र जब किया जाता है तो कहा जाता है बाद मसीह। और देखिए, आज जो ये जितना कैलेंडर है, ये जो चल रहा है, जिस कैलेंडर पे हम लोग तारीख देखते हैं या जिस कैलेंडर को देख के अपना स्केड्यूल बनाते हैं, ये भी एक क्रिश्चियन कैलेंडर है। बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान में कुछ मुसलमान हैं, जो क्रिसमस को बहुत बुरा समझते हैं, क्रिसमस विश करना भी गुनाह समझते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद ही वो लोग न्यू ईयर बड़े शौक से मना रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि न्यू ईयर का क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन असल में न्यू ईयर का क्रिश्चियनिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे क्रिसमस हम क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस फेस्टिवल है, इसी तरीके से न्यू ईयर भी हम क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस फेस्टिवल है। तो देखिए, अभी आपको मैं न्यू ईयर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। पुराने रस्मों और रिवाज के मुताबिक जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता था तो उसके पैदाइश के 8 दिन बाद उस बच्चे के खतने किए जाते थे। इसी तरीके से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश क्रिसमस वाले दिन हुई, और उसके 8 दिन बाद ही खुदावंद यीशु मसीह के जो खतने हुए थे उसको सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के नाम से, और वहीं से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ये जो न्यू ईयर है, इसका ये मतलब है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए इतने साल हो गए, यानी अगले साल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2022 साल हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना लेकिन न्यू ईयर बड़े शौक से मनाते हैं, तो भाई आप जो है ना, अगर आपने क्रिसमस नहीं मनाना तो फिर न्यू ईयर भी मत मनाओ, क्योंकि न्यू ईयर भी जो है वो हमारा क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। और अगर इतनी कोई आग लगी हुई है तो फिर आप ये कैलेंडर भी मत यूज करो, क्योंकि जितना भी कैलेंडर है ये हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर है। तो देखिए, मैं इधर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन बात तो यही है कि अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मैं भी उनको एक बात बता दूं, ये है कि देखिए, हमारा जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में ये कैलेंडर देखा जाता है, इस कैलेंडर के मुताबिक ही काम होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि उनका जो अपना इस्लामी कैलेंडर है उसमें आज क्या तारीख चल रही है या फिर महीना कौन सा है, और ना ही उस इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक दुनिया में कहीं कोई काम होता है। कभी किसी को ये कहते हो सुना कि आप 30 शवाल को आ जाना, तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। तो देखिए, जब भी डेट्स यूज होती हैं, हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर ही यूज किया जाता है, हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर को ही इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को जितना दबाएंगे, क्रिश्चियनिटी उतना उभर के सामने आएगी। और ये आप इस साल आप देख सकते हैं कि क्रिसमस कितने अच्छे तरीके से जोशो खरोश से पूरी दुनिया में मनाया गया। उन्होंने भी क्रिसमस मनाया बहुत अच्छे तरीके से, जो क्रिश्चियन है ही नहीं, और उन्होंने भी क्रिसमस मनाया जिनको क्रिसमस से नफरत है।
तो देखें, इन लोगों ने जितनी क्रिसमस से नफरत जाहिर की या जितना क्रिसमस के बारे में प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की, इनका सारा प्रोपोगेंडा, हर चीज इनकी नाकाम हो गई। ये रोज देखते होंगे टीवी पे, गली मोहल्लों में, मॉल्स में, हर जगह क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, क्रिसमस सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और ये देख के इन लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि देखें नफरत है इनकी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, इधर मैं बिशप सेबेस्टियन शॉ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने उनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी है जिसमें वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे थे, और चर्च के अंदर उन्होंने कुछ मुसलमान मौलवियों को बुलाया हुआ था, केक रखा हुआ था और केक कटिंग हो रही थी और एक तकरीब भी हो रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये केक जो है, क्या ये मौलवी लेके आए थे? बिल्कुल नहीं, केक तो ये लोग खुद लेके आए थे। और बिशप सेबेस्टियन शॉ ने इनवाइट किन लोगों को किया? उन लोगों को जिनको क्रिसमस का नाम से ही नफरत है, जो लोग क्रिसमस की विश भी करना नहीं चाहते। तो देखें, बिशप सेबेस्टियन शॉ और इनकी तरह के बाकी जो क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मुसलमानों की जो मजहबी त्योहार आते हैं, जैसे कि ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद मिलादुल नबी, ये तीन इनके मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार होते हैं, ये सबसे बड़े मुसलमानों के फेस्टिवल होते हैं। कभी भी मौलवियों ने अपनी मस्जिदों में आप लोगों को इनवाइट किया? कभी भी उन्होंने आपको कहा कि आज हमारी ईद है, आप हमारे साथ आके केक काटें मस्जिद के अंदर? या कभी भी उन्होंने आपको मस्जिद में बुलाया और कहा कि आप इधर आके कोई स्पीच करें? कभी भी नहीं, वो आप लोगों को कभी भी नहीं बुलाते। और ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग जो बिशप सेबेस्टियन शॉ और उनके जैसे जो बाकी रिलीजियस रहनुमा हैं क्रिश्चियन, आप लोग मुसलमान मौलवियों को अपने चर्च के अंदर बुलाते हैं, जितने भी हमारे मजहबी त्योहार हैं उन पे आप इनको इन्वाइट करते हैं, और हमारा चर्च जो है खचाखच भरा होता है और इनको आप लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया होता है। लेकिन यही मौलवी अपनी मस्जिदों में अपने मजहबी त्योहार पे आप लोगों को कभी नहीं बुलाते। पता है क्यों? उनकी सोच क्या है? वो समझते हैं कि आप अगर मस्जिद के अंदर आएंगे तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो देखें, बिशप सेबेस्टियन शॉ और इनके जैसे बाकी मजहबी रहनुमा, ये जब भी अपने चर्चेज में मौलवियों को बुलाते हैं तो इन्होंने अपनी कलीसिया को मजबूर किया होता है, उन्होंने मजबूर किया होता है कि इधर बैठो और इस मौलवी की बात सुनो जब ये आएगा। और फिर मौलवी जो है वो चर्च में आके अपनी स्पीच करता है, अपने मजहब के बारे में बताता है, और आप लोग बैठ के सारे सुन रहे होते हैं। कभी भी किसी मौलवी ने किसी क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा को अपनी मस्जिद में बुलाया? कभी भी उसने ये कहा कि आप इधर आके अपने मजहब के बारे में स्पीच दें, अपने मजहब के बारे में बताएं, और जो मस्जिद में जितने भी लोग हैं वो आपको सुनेंगे? कभी भी ऐसा किया? पहली बात तो यह है कि वो आप लोगों को मस्जिद के अंदर तक ही नहीं आने देंगे, ठीक है? और अगर आपको मस्जिद में बुला ही लिया उन्होंने तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। एक दफा आपने अपने मजहब की यानी क्रिश्चियनिटी की बात उधर मस्जिद के अंदर शुरू की तो आप लोगों को ये लोग उधर ही मानना शुरू कर देंगे। तो ये फर्क है। तो देखें, ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग चर्चिस को जलसा गाह ना बनाएं या फिर चर्चिस को तिजारत का घर ना बनाएं। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था। तो देखें, अगर आप लोगों को इतना ही शौक है मौलवियों के साथ बैठने का, अपनी तस्वीरें खिंचवाने का या उनके साथ स्पीचेस करने का, तो आप लोग चर्चिस से बाहर कोई ग्राउंड या कोई स्टेडियम बुक करवा लें और वहां पे आप जो मर्जी करें। लेकिन चर्चिस के अंदर आप, चर्च का एक एहतराम होता है, ठीक है? चर्च का एहतराम आप रखें, क्योंकि ये हमारी इबादत गाह है, ये कोई मजाक नहीं है। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और देखें, आखिर में मैं ये दुआ करता हूँ कि अगला साल यानी 2022 हमारी पूरी क्रिश्चियन कौम के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।